हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिसिज्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे किस तरीके से न्यू क्लासिकल्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस को छोड़कर लोग रोमांटिसिज्म में कैसे आए। लेट स्टार्ट द वीडियो। Question number 1. How many lines does Keats' Endymion has? A. 3000, B. 4000, C. 2000, 500, D. 4500. Right answer is option B. 4000. कीट्स की एंडीमियन में 4000 लाइन्स हैं। नेम ऑफ लवर्स एंडीमियन डज नॉट मीट इन कीट्स एंडीमियन। जो कीट्स की एंडीमियन में जो पेयर ऑफ लवर्स हैं कौन से नहीं मिलते हैं। ए. वीनस एंड एडोनिश, बी. रोमियो एंड जूलियट, सी. ग्लाउकस एंड सियाला, डी. नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी. रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर के ड्रामा के लवर एंड बिलव्ड्स हैं। हु इज नॉट एन इंस्पिरेशन फॉर रोमांटिक रिवाइवल। कौन रोमांटिक रिवाइवल से प्रेरित नहीं है। ए. हर्बर्ट स्पेंसर, बी. जॉन मिल्टन, सी. अलेक्जेंडर पोप, डी. विलियम शेक्सपियर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी. अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप रोमांटिक रिवाइवल से प्रेरित नहीं थे, क्योंकि यह न्यू क्लासिकल एज से बिलोंग करते थे। लिटरेचर टेक्निक्स बाज रेसिपीज अंगेस्ट इन रोमांटिक एज। ए. ब्लैक वर्स, बी. हीरोइक कपलेट, सी. टर्जा राइम, डी. स्पेंसेरियन स्टेंजा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी. हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट न्यू क्लासिकल एज और या ऑगस्टन एज की टेक्निक है, जिसमें जबकि ब्लैंक वर्स, स्पेंसरियन स्टेंजा ये अन्य हैं। हु आर द अर्लीस्ट पोइट हु शोव्ड रोमांटिक टेंडेंसी इन हिज वर्क। कौन सा एक अर्लीस्ट पोइट है जिसने रोमांटिक टेंडेंसी को अपने वर्क में शो किया है। ए. अलेक्जेंडर पोप, बी. थॉमस ग्रे, सी. जेम्स थॉम्सन, डी. नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी. जेम्स थॉम्सन। जेम्स थॉम्सन जो अर्लीस्ट पोइट में थे, जिन्होंने रोमांटिक टेंडेंसी को अपने वर्क्स में, अपनी कृतियों में शो किया है। विच वर्क ऑफ जेम्स थॉम्सन कंटेन्स ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। अपने कौन से वर्क में, अपनी कौन सी कृति में जेम्स थॉम्सन ने प्रकृति का एक सुंदर वर्णन किया है। ए. सीजन्स, बी. द कासल ऑफ इंडोलेंस, सी. प्रिल्यूड, डी. नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए. सीजन्स। जेम्स थॉम्सन ने सीजन्स में अपनी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। विच वर्क मेड थॉमस ग्रे फेमस एज एन एलेजिक पोइट। कौन से वर्क ने थॉमस ग्रे को फेमस कर दिया। ए. हार्ड, बी. एन एलजी रिटन कंट्री ए चर्चयार्ड, सी. प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, डी. नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी. एन एलजी रिटन कंट्री ए चर्चयार्ड एक ऐसा वर्क है जिसे दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ एलजी के रूप में जाना जाता है।
यह एलजी पर्सनल नहीं है, वर्क उन लोगों के ऊपर लिखी हुई एलजी है जो गरीबों और सामान्य लोगों के बारे में बताती है। हु रोट ओरिएंटल इकोलॉग्स? ए थॉमस ग्रे, बी जेम्स थॉमसन, सी विलियम कॉलिंस, डी नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी विलियम कॉलिंस। विच पोइम इज नॉट रिटन बाय विलियम कॉलिंस? कौन सी पोइम विलियम कॉलिंस के द्वारा नहीं लिखित है? ए ओड्स टू सिंपलिसिटी, बी टू फियर, सी टू द पेशेंस, डी सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। राइट आंसर इज ऑप्शन डी सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। विलियम कॉलिंस के द्वारा लिखित नहीं अपितु यह विलियम ब्लेक के द्वारा लिखित है। हु रोट सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस? ए विलियम कॉलिंस, बी विलियम ब्लेक, सी थॉमस ग्रे, डी रॉबर्ट बर्न। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस किसने लिखा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी विलियम ब्लेक। हु इज़ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे महानतम सॉन्ग राइटर कौन है? ए विलियम कॉलिंस, बी विलियम ब्लेक, सी थॉमस ग्रे, डी रॉबर्ट बर्न्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी रॉबर्ट बर्न्स। विच वर्क रिवाइव्ड द इंटरेस्ट इन बैलेड लिटरेचर? ए सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, बी एलिजी रिटन कंट्री ए चर्चयार्ड, सी द बुक ऑफ थेल, डी रेलिक्स ऑफ एंशियंट थ्योरी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी रेलिक्स ऑफ एंशियंट थ्योरी, जिसने बैलेड लिटरेचर में अपने इंटरेस्ट को बनाए रखा। हु इंट्रोड्यूस? किसने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट एंड रोमांटिक नोट ऑफ मिस्टिसिज्म इन हिज पोइट्री? ए विलियम ब्लेक, बी थॉमस ग्रे, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी रॉबर्ट बर्न्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने मिस्टिसिज्म, रोमांटिक नोट का जो मिस्टिसिज्म है उसको इंट्रोड्यूस किया है अपनी पोइट्री में। हु इंट्रोड्यूस्ड थॉमस चैटरटन इन हिज पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस? किसने इंट्रोड्यूस किया है थॉमस चैटरटन को अपनी पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस? ए थॉमस ग्रे, बी रॉबर्ट बर्न्स, सी विलियम कॉलिंस, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज दो पर्सन थे जिन्होंने रोमांटिसिज्म की शुरुआत की। इन्होंने अपने वर्क लिरिकल बैलेड्स के साथ रोमांटिक एज की शुरुआत की। हु रोट द फेमस लाइन्स गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स? ए थॉमस ग्रे, बी रॉबर्ट बर्न्स, सी विलियम कॉलिंस, डी विलियम कॉपर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी विलियम कॉपर। भगवान ने गांव बनाए एंड मैन मेड द टाउन, और मनुष्य ने टाउन बनाए। भगवान ने देशों को बनाया और मनुष्य ने टाउन को बनाया। हु इज नॉन द मोस्ट अनडिसिप्लिन्ड पोइट? किसको अनडिसिप्लिन्ड पोइट माना जाता है? ए विलियम कॉलिंस, बी विलियम ब्लेक, सी थॉमस ग्रे, डी नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक को अनडिसिप्लिन्ड पोइट के नाम से जाना जाता है। द ब्लेज इज ए पोएम कंपोज्ड बाई? जो ब्लेज पोएम है वो कंपोज की गई है ए जॉर्ज क्रेव, बी विलियम कॉलिंस, सी गोल्डी स्मिथ, डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए जॉर्ज क्रेव। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज ए पोएम बाई? ए विलियम ब्लेक, बी विलियम कॉलिंस, सी थॉमस ग्रे, डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विलियम ब्लेक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज ए पोएम? जो पोएम लिखी गई है वो विलियम ब्लेक के द्वारा कंपोज की गई है। हु मेड द
cryptic remark, Milton was one of Devil Party without knowing it? A. Matthew Arnold, B. William Blake, C. Dr. Johnson, D. William Cooper. Right answer is option B. William Blake. ब्लेक्स सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस डील्स विद, जो ब्लेक का वर्क है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस डील करता है। ए. सॉरो एंड सफरिंग, बी. सोशल एंड रिलीजियस ऑपरेशन, सी. लाइफ ऑफ लेबर, डी. एक्सपीरियंस ऑफ हार्ड रियलिटी ऑफ सॉरो एंड सफरिंग, जो दुख और परेशानी की वास्तविक एक्सपीरियंस को दिखाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। All these questions are completed. I have uploaded many videos, English literature. Check the playlist and watch the video. Thank you. Meet in next video.